फिस्टुला खुद में ही एक बहुत ज़्यादा टेढ़ी बीमारी है। टेढ़ी बीमारी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। कंटिन्यूअसली ड्रेनेज ऑफ पस होते रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली एनल रीजन से पस डिस्चार्ज होता है, बार बार वो एरिया वेट हो जाता है, बहुत स्टिकी होता है। तो स्पेशली पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक बीमारी है। सो लेट्स टॉक अबाउट फिस्टुला। फिस्टुला होता क्या है, हम इसे करेक्ट करते हैं। एनोरेक्टल फिस्टुला क्या होता है? तो अगर कहीं से एनल रीजन के अगर अगल बगल में आपको किसी तरह का कोई ओपनिंग दिख रहा है, कोई मस्सा दिख रहा है जिसमें ओपनिंग है और उसमें से कंटिन्यूअसली कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप समझना कि आपको फिस्टुला हो चुका है। सो फिस्टुला तो हमने समझा कि एनल रीजन के अगर सराउंडिंग में किसी तरह का कोई ओपनिंग होगा, उससे कोई डिस्चार्ज अगर होगा, बहुत ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो सकता है, स्टिकी डिस्चार्ज हो सकता है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसे डिस्चार्ज प्रोड्यूसिंग अगर कोई ओपनिंग है या बॉयल्स है तो उसको हम फिस्टुला कहते हैं। कोई ट्रीटमेंट है? हाँ, ट्रीटमेंट बहुत सारी हैं। अगर आप एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाना चाहेंगे तो सर्जरी है, एंटीबायोटिक्स हैं, बट कंप्लीट क्योर बहुत बार नहीं देखने को मिलता। पेशेंट इवन सर्जरी के बाद भी, मेडिकेशन के बाद भी रीअकर करने लगता है जो भी फिस्टुला है पेशेंट का। परमानेंट क्योर होम्योपैथी। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। गो एंड विजिट योर नियरर होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड आप उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिए कि क्या होम्योपैथी ने आपको फिस्टुला से आराम दिलाया या नहीं दिलाया। And I believe कि homeopathy will treat you as something as a miracle. So stay tuned with Medex for such more videos and like, share and subscribe, guys.